करा निबंध लिखना एक कला है। ठीक है भाई, एक कला है। दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ होता है की ओर से, ऑन द पार्ट ऑफ की ओर से होता है ऑन द पार्ट ऑफ। तो मिनी नियम कहता है ऐसे लिखना, निबंध लिखना एक कला है। निबंध लिखना एक कला है जिसका जिसके मेनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ राइटर, राइटर की ओर से बहुत सारे अनेकों योजनाएं की जरूरत पड़ते हैं। जिसका जो कला है उसमें बहुत सारे आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ता, मतलब ऐसे लिखना एक कला है जिसका जिस जो राइटर के अनुसार, राइटर की ओर से बहुत सारे प्लानिंग की इसमें आवश्यकता होते हैं, रिक्वायर्स होते हैं। तो ये जो रिक्वायर्स वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग टू काम करेगा। चलो ठीक है, मेनी के बाद प्लूरल नाउन चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम मेनी के बाद हम नाउन का यूज करना चाहते हैं वो नाउन हमेशा प्लूरल होनी चाहिए, मतलब काउंटेबल नाउन होना अति आवश्यक है। प्लानिंग क्या है ये बात करिए। प्लानिंग आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, प्लानिंग एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन प्लान काउंटेबल है। प्लान काउंटेबल, प्लान्स लिखते हैं लेकिन प्लानिंग अनकाउंटेबल है। जब प्लानिंग आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो कंफर्म है कि मेनी नहीं मच होनी चाहिए, मच होनी चाहिए। मच हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, मेनी हमारा काउंटेबल नाउन, वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से सुधारेंगे, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट, निबंध लिखना एक कला है जिसकी बहुत सारे प्लानिंग की आवश्यकता होते हैं राइटर की ओर से ऑन द पार्ट ऑफ। तो यहाँ मेनी के स्थान पर हम मच लगाएंगे, मच लगाएंगे। मच नहीं यूज करना चाहते तो अलॉट ऑफ यूज कर लो। मच आप नहीं यूज करना चाहते तो अलॉट ऑफ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अलॉट ऑफ प्लानिंग, क्योंकि अलॉट ऑफ जो होता है, अलॉट ऑफ जो आपका यूज होता है वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल, अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर आएगा। अलॉट ऑफ दोनों के यूज होते हैं। यह मच का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर अलॉट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेनी लिखना गलत है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर प्लानिंग में हम यस लगा दे। भाई साहब, प्लानिंग आपका अनकाउंटेबल है। जब प्लानिंग अनकाउंटेबल है तो कन्फर्म है कि इसके साथ हम यस यस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आइए, करा इज चाइल्ड। इज एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। इज एवरी के बाद आप जब भी नाउन यूज करेंगे तो सिंगुलर नाउन का आप इस्तेमाल करेंगे। इज चाइल्ड वॉज गिवन अ रेड ब्यूटीफुल बैलून। इज चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को गुब्बारा दिया गया। कैसा गुब्बारा? एक गुब्बारा दिया गया था, ए आर्टिकल लगा हुआ बैलून के लिए। ठीक है, लेकिन वह गुब्बारा लाल भी है और वह गुब्बारा खूबसूरत भी है। वह गुब्बारा लाल भी है और वह गुब्बारा खूबसूरत भी है। नियम कहता है हमारा कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक साथ नहीं होते हैं। नियम हमारा यही कहता है कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। रेड भी हमारा एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी हमारा एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं होते, लेकिन हम यूज कर सकते हैं। इसकी कुछ नियम है, दो एडजेक्टिव हम यूज एक साथ कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ। एक से ज्यादा एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज करते हैं, हम बताते हैं आपको। ठीक है, ध्यान देंगे। कुछ हम आपको बताते हैं, एक से ज्यादा एडजेक्टिव को हम यूज कर सकते हैं। लिखाते हैं आपको सारा पॉइंट इसका। साइज, इसका कुछ खास नियम है जो मैं आपको नोट करवा देना चाहता हूँ। एक से ज्यादा एडजेक्टिव यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप कॉपी में नोट कर लेंगे। साइज इज, शेप, शेप, कलर, कलर, ओरिजिन, ओरिजिन, मटेरियल। छोटा पड़ जाएगा, यहां से लिखना पड़ेगा हमको। साइज, यस, ए, यस, सी, ओ, सी, ओ, यम, लास्ट में नाउन।
एक से ज्यादा एडजेक्टिव हम एक साथ यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करेंगे? यस का मतलब जो आएगा वो साइज बताएगा, ए मतलब एज बताएगा, यस मतलब शेप बताएगा, शेप, सी कलर बताएगा, सी कलर के लिए आएगा, वो जो आएगा ओरिजिन के लिए आएगा, कहाँ से उत्पत्ति लिया, यम आएगा मटेरियल के लिए, मटेरियल के लिए आएगा, लास्ट में नाउन तो रहेगा ही। मतलब एक से ज्यादा नाउन यदि आप एक से ज्यादा एडजेक्टिव यदि आप एक साथ यूज करना चाहते हैं तो आपको इस ग्रुप में सरियाना होगा, इसको अरेंज करना, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, और लास्ट में आपको नाउन दर्शाना पड़ेगा। जैसे हम बात करेंगे देखिएगा, जैसे a fat old white horse, यहाँ आप यूज करेंगे, देखेंगे इस बात पर, यहाँ जो ए आर्टिकल आया वो नाउन के लिए आया, हॉर्स के लिए आया। अब उसके पहले जितना दिख रहा फैट, ओल्ड, फाइट, ये सारे के सारा एडजेक्टिव है। फैट जो मोटा दिख रहा है ये किस में आएगा? शेप में आएगा, शेप में आएगा। ओल्ड आपका किस में आएगा? फैट मोटा साइज में आएगा, साइज में आएगा, साइज कैसा है? तो मोटा है, ठीक है। ओल्ड किस में आएगा? एज में आएगा। व्हाइट किस में आएगा? कलर में आएगा। और हॉर्स किस में आएगा? तो नाउन में आएगा। तो ये सारे प्रोसेस हम लोग को सीखना पड़ेगा कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव जब आपके पास आएगा तो इस ग्रुप में आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल दे देते हैं, अ स्मॉल राउंड ब्लैक लेदर हैंडबैग। अब देखिए इसमें हम विचार करेंगे तो आपको दिखेगा ये आर्टिकल जो आया वो नाउन के लिए आया, हैंडबैग के लिए। एक हैंडबैग है, जब एक हैंडबैग है तो कैसा है? लेदर का है। कैसा है? ब्लैक है, राउंड है, स्मॉल है। तो स्मॉल आपका साइज बताएगा, राउंड आपका शेप बताएगा, है ना, ब्लैक आपका कलर बताएगा, लेदर आपका मटेरियल बनाएगा, मटेरियल का बना हुआ है। ये सारा एडजेक्टिव के ग्रुप में आएगा। हैंडबैग नाउन है, नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव है। नियम कहता है कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। एक से ज्यादा एडजेक्टिव हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ यदि आप एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक साथ यूज करना चाहते हैं तो कंफर्म है कि आपको इस ग्रुप में यूज करना पड़ेगा। साइज, शेप, कलर, मटेरियल, इस सब में आपको यूज करना पड़ेगा। एक से जैसे ही ज्यादा नाउन आएगा, SASCOMN, इस तरह से यूज करेंगे। ये फार्मूला आप नोट करेंगे। दूसरा फार्मूला भी इस पे लागू होता है, देखिएगा। ये तो कंफर्म हो गया आपका। अगला फार्मूला देखिएगा, बढ़े नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट इसके अलावा आपको मिलेगा अगला फार्मूला, ओपिनियन एक आता है, डिस्क्रिप्शन एक आता है, ओपिनियन। ओपिनियन होता है, एक डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन एक आता है और लास्ट में नाउन आता है ना। एक ओपिनियन विचार, एक डिस्क्रिप्शन आता है, विचार, डिस्क्रिप्शन और लास्ट में नाउन। ये तीन ही पार्ट में यूज एक करता है। जैसे हम कह सकते हैं किसी भाग के रूप में, जैसे लवली, कूल ड्रिंक, है ना। देखिए एक ड्रिंक है, कैसा? ठंडा है। अब आपकी विचार उस पर कैसा था? लवली है, बड़ा अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से हम बात करेंगे वंडरफुल ओल्ड हाउस। अब इसमें हम विचार करेंगे ये आर्टिकल जो आएगा ये किसके लिए? हाउस के लिए। अब ये हाउस कैसा है?
ओपिनियन आपके डिस्क्रिप्शन उस पर क्या कहता था, पुराना है। अब पुराना है उस पर आप ओपिनियन आप विचार कैसा करेंगे, वाह वंडरफुल है, काफी शानदार घर है। ठीक उसी प्रकार से हम यूज करेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन्स, माउंटेन्स। अब यहां बात करिए, अब खत्म करते हैं इसके। यहां आप देखिएगा गौर से, तो यहां देखिए ब्यूटीफुल आपकी ओपिनियन है, ग्रीन आपका डिस्क्रिप्शन में आएगा, अब माउंटेन्स आपकी नाउन में आएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि माउंटेन्स के बारे में पूछा जाए तो माउंटेन कैसा है, तो माउंटेन ग्रीन है डिस्क्रिप्शन, और वो उसकी हम सुंदरता की बात करेंगे, यानी आपकी इस पर विचार क्या है, आपकी राय क्या है, तो खूबसूरती का राय है, अच्छा है। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछा है, यही लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा है कि बैलून, तो बैलून कैसा है, तो रेड है। अब रेड है तो उसमें भी आपकी विचार कैसा है, तो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। यानी ब्यूटीफुल आपकी कलर से पहले होनी चाहिए, ओपिनियन जो होगा डिस्क्रिप्शन से पहले होनी चाहिए, ओपिनियन डिस्क्रिप्शन से पहले होनी चाहिए। नियम ये कहता है कि एक से ज्यादा एडजेक्टिव हम एक साथ यूज नहीं करते। यदि आपको एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करना होगा तो इस सारे नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारे नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। दिस चाइल्ड वाज गिवन अ रेट, यहाँ जो ये आर्टिकल दिख रहा है ये आएगा बैलून के लिए। बैलून कैसा है, तो रेड है, ब्यूटीफुल है, इसका मतलब पहले हम लिखेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिखेंगे तब रेड लिखा जाएगा, तब रेड लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, लिखा सी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, सी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, उनके लिए सबसे बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराया गया। सबसे बेहतरीन मतलब इस संसार में या फिर इस शहर में जितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर था, मेडिकल सुविधा दिया जा सके, उसे प्रदान किया गया। परंतु शी विल नॉट बी क्योर्ड, परंतु वह ठीक नहीं होगी, वो ठीक नहीं हो पाएगी जब तक, अनलेस शी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, जब तक वो जीने की उनकी प्रबल इच्छा नहीं होगी तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो आपको पता होनी चाहिए कि अनलेस से एक नेगेटिव कंजक्शन है, अनलेस का साइन आता है इफ नॉट, अनलेस का साइन आता है इफ नॉट, अनलेस एक नेगेटिव कंजक्शन है। जब अनलेस एक नेगेटिव कंजक्शन है तो कन्फर्म आप बोलेगा कि अनलेस के बाद सर डू डज नोट लगाना गलत होगा, अनलेस के बाद नोट लगाना गलत होगा, नहीं नोट हटेगा तो डज भी हटेगा, और सी सब्जेक्ट है तो हैव नहीं बल्कि हैज होगा। क्या होगा, हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लीव, सी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, सी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, सबसे बेहतर मेडिकल सुविधा दिया गया। परंतु शी विल नॉट बी क्योर्ड, वो ठीक नहीं हो पाएगी जब तक, तब तक कि उन्हें जीने की प्रबल इच्छा नहीं होगा, तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगी। यानी आंसर आपका सी नंबर आएगा। एज इफ मतलब होते मानो की, एज इफ अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ जानकारी होना, अवेयर ऑफ होता है। एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, मानो मेरी हालात, मेरी कंडीशन मुझे पता हो, ऐसा मानिए कि मेरी हालत मुझे पता हो, है ना, यही सेंटेंस कर रहा है। मानो मेरी हालात के बारे में पता है, मानो मेरी हालात के बारे में मुझे पता है। एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, द इन्फ्लुएटेड बर्ड, इन्फ्लुएटेड बर्ड मतलब होते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लुएटेड बर्ड जो बोलते हैं आप उसको, ज्यादा उतावला जो होता है, उत्सुक होते हैं, उसी को इन्फ्लुएटेड कहते हैं। सडनली डबल्ड बैक ऑन इट्स कोर्स एंड चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी, करा ऐसा मानो कि मेरी हालात के बारे में मुझे पता हो। एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, अवेयर ऑफ होते सजग, जानकारी होना, अवेयर ऑफ होते, कह रहा है कि मान लो कि मेरी हालात के बारे में मुझे पता है ना। द इन्फ्लुएटेड, द आर्टिकल जो है वो वर्ड के लिए आया, नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, तो इन्फ्लुएटेड आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। द इन्फ्लुएटेड वर्ड जो है, उतावला पक्षी जो है, एकदम गुस्सैल जो होते हैं, एकदम गुस्से टाइप के जो पक्षी है, क्रूर पक्षी जो है, सडनली डबल्ड बैक ऑन इट्स कोर्स,
डबल बैक मतलब होते पीछे, 2 बैक पीछे हुआ, पीछे हटा। डबल बैक ऑन इट्स कोर्स और चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी, अब मुझ पर आक्रमण कर दिया। चार्ज माने चार्ज का 2 अर्थ होते हैं। एक चार्ज माने होते आरोप लगाना, चार्ज मीन्स होते आरोप लगाना, चार्ज माने आरोप लगाना। यहाँ जो चार्ज आएगा अटैक होगा, हमला करना। चार्ज माने यहाँ होगा हमला करना, चार्ज जब आएगा आरोप लगाना तो इसके साथ प्रीपोजिशन बीथ आता है। चार्ज जब हमला करना के अर्थ में आएगा, अटैक के अर्थ में आएगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन एट होता है, एट। तो यहाँ आपको हमला करना है, सीधे मुझ पे हमला किया, सीधे मुझ पे टूट पड़ा, तो एट होगा। क्या करेंगे, एट होगा। जब इन्फ्रुएटेड बर्ड है, एकदम गुस्साया हुआ चिढ़ियाया हुआ पक्षी है, तो अचानक क्या किया, मुझ पे हमला कर दिया, सीधा मुझ पे हमला किया, मुझ पे टूट पड़ा। तो एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, ऐसा मानो कि मेरी हालात मुझे पता हो। द इन्फ्रुएटेड बर्ड सडनली डबल्ड बैक ऑन इट्स कोर्स, अपने कोर्स मतलब कह सकते हैं अपना काम से 2 कदम पीछे हटा, सडनली पीछे हटा और मुझ पर टूट पड़ा, मुझ पे हमला कर दिया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चार्ज स्ट्रेट एट मी होगा। स्ट्रेट तो हुआ कि सीधा मुझ पे हमला कर दिया। तो चार्ज का 2 अर्थ होता है। चार्ज का एक अर्थ होते है हमला करना, और चार्ज का अर्थ होता है एक आरोप लगाना, दोषारोपण करना। जब आरोप लगाना के अर्थ में आएगा तब प्रीपोजिशन बीथ आएगा, जब चार्ज आपका हमला करना के अर्थ में आएगा तब प्रीपोजिशन एट आएगा, अटैक के अर्थ में एट आएगा। माई ब्रदर along with, एज वेल एज, जब जब आपका 2 नाउन एज वेल एज, along with, टुगेदर विथ या इन अदर प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, तो नाउन का वर्ब का यूज हम पहले वाले नाउन के अनुसार करते हैं। इसके अनुसार यानी माय ब्रदर पर डिपेंड करेगा कैसा वर्ब आएगा। तो माय ब्रदर सिंगुलर है तो कन्फर्म इसे सिंगुलर होनी चाहिए, इज राइट आंसर आएगा। माय ब्रदर along with his friends is going on tour. You have prepared well for the examination. ये तो क्वेश्चन टैग है, सबसे आसान क्वेश्चन टैग। यू हैव इसका मतलब हो जाएगा हैवंट यू होगा। क्वेश्चन टैग तो सबसे हल्का बोलिए, इसमें टाइम देना भी व्यर्थ है। प्रिपेयर फॉर होता ही एग्जाम के लिए तैयारी करना, प्रिपरेशन फॉर होता है। नेक्स्ट कह रहा कि द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम, सरकार ने उन्हें क्लरिकल जॉब का ऑफर दिया कि भाई छोटी मोटी नौकरी कर लो, चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ छोटी मोटी नौकरी कर लीजिए। बट परंतु उन्होंने ठुकरा दिया। ईट आया आपको यही जॉब के लिए, क्लरिकल जॉब के लिए, सरकार ने उसे क्लरिकल जॉब के लिए ऑफर दिया, परंतु उन्होंने ठुकरा दिया। बट ही टर्न इट ओवर, टर्न ओवर नहीं बल्कि टर्न डाउन होता है, टर्न डाउन, ओवर नहीं, टर्न डाउन माने रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट अस्वीकार करना, रिजेक्ट होता है टर्न डाउन, अस्वीकृत करना। टर्न ओवर, टर्न ओवर आप पेज में देखिए लिखा रहता है पीटीओ, ऐसे लिखा रहेगा पीटीओ, पेज टर्न ओवर, पेज टर्न ओवर, पेज को पलटिए। तो टर्न ओवर मैंने होता है पलटना, टर्न ओवर मैंने पलटना होता है टर्न ओवर। अब आप ही बताइए क्या यूज करें हम। द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम क्लरिकल जॉब बट ही टर्न इट ओवर या टर्न इट डाउन, तो ओवर नहीं बल्कि डाउन आएगा, टर्न इट डाउन। क्या बोलेंगे, रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठुकराना। टर्न डाउन माने होते ठुकराना। ही रिकमेंडेड, उन्होंने मेरे केस को रिकमेंड किया, सिफारिश किया। किससे, सुपरवाइजर से सिफारिश किया, सुपरवाइजर से सिफारिश किया। देखिए रिकमेंड का क्या नियम आएगा, रिकमेंड, रिकमेंड देखते विराट कोहली प्रचार करता है एमआरएफ का, तो नहीं कहता आई रिकमेंड यू। रिकमेंड सिफारिश करना, हम किसी को भी रिकमेंड कर सकते, प्रधानमंत्री को भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस सब हम हमेशा अपने जूनियर वाले लोगों को दे सकते हैं, अपने छोटे वाले लोगों को एडवाइस देंगे, लेकिन रिकमेंड हम किसी को कर सकते हैं, सिफारिश हम किसी को कर सकते हैं। रिकमेंड प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए टू भी आता है, फोर भी आता है, टू भी आएगा और फोर भी आएगा। यदि रिकमेंड टू आएगा तो समबडी होगा, फोर आएगा तो समथिंग आएगा। रिकमेंड दोनों यूज कर लेंगे।
फॉर समथिंग के लिए, टू समबडी के लिए। क्लियर हो गया? बोलिए। तो ही रिकमेंडेड माई केस विथ नहीं बल्कि टू राइट आंसर आएगा, टू राइट आंसर आएगा यहाँ। नेक्स्ट आइए अगला सेंटेंस, इसमें देखिए, हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज। उनकी नॉलेज इंग्लिश में, उनकी जो ज्ञान है, बोलिए क्या यूज करें? गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। मुझ पे बड़ा असर दिखाता है, मुझे बड़ा लाभ होता है उससे। ग्रेट एडवांटेज, देखिए एडवांटेज, एडवांटेज ओवर समबडी, एडवांटेज ओवर समबडी होता है, बिग एडवांटेज होता है, इसके पहले आपको मिलेगा बिग एडवांटेज, ग्रेट एडवांटेज, या फिर बोल सकते हैं बिग एडवांटेज या ग्रेट एडवांटेज ओवर आएगा समबडी के लिए। एक आता है टेक एडवांटेज, टेक एडवांटेज, टेक एडवांटेज ऑफ होता है लाभ उठाना। टेक एडवांटेज ऑफ एक फ्रेज है, आइडम फ्रेज है। एक आता है अब बिग या ग्रेट एडवांटेज ओवर आएगा, तो ओवर आएगा तो समबडी आएगा, बिग लिखा रहेगा या फिर ग्रेट लिखा रहेगा, या फिर डेफिनेट भी कभी कभी लिखा हुआ आएगा, डेफिनेट ही कभी कभी लिखा हुआ आएगा। डेफिनेट, ग्रेट या बिग एडवांटेज ओवर, ये तीनों इसमें आएगा। अब बिग एडवांटेज ओवर, ग्रेट एडवांटेज ओवर, या फिर बोल सकते हैं या डेफिनेट एडवांटेज ओवर। जबकि टेक एडवांटेज ऑफ होते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ होते हैं लाभ उठाना। इसका मतलब है कि हर नॉलेज इन इंग्लिश, इंग्लिश में उनका जो नॉलेज है, ज्ञान है, मुझ पर बड़ा असर दिखाता, मुझे बड़ा बेनिफिट होता है। ग्रेट एडवांटेज ओवर यहाँ बिल्कुल सही है, तो सही है तो डी राइट आंसर आएगा। सही है तो सही आंसर डी होगा। लिख लेंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग यूज कर लेंगे, लिखते भी जाएंगे, कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। नेक्स्ट आइए अगला, अगला बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी। करा लिखना मेरी शौक है, मेरा शौक है, लिखना मेरा शौक है। राइटिंग इज माई हॉबी, लिखना मेरा शौक है। इसके अलावा आई हैड आइडियाज फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इसके अलावा छोटी छोटी कहानियों, 2 लाइन की छोटी छोटी कहानियों, जिसको कहते हैं चुटकुला या दोहा जिसे कहते हैं। आई हैड आइडियाज फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरी। अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज मतलब हुआ 2 लाइन की कविता, 2 लाइन की, जो उसको बोलते हैं, सिंपल सी बात कहा जाए, कॉपलेट कहा जाता है उसे, दोहा। एंड नीडेड फर्दर थॉट। देखिए बात होते हैं ना, पहले हम बिसाइड के बारे में जान लेते हैं। ये विसाइड क्या है? विसाइड, और एक बात होता है विसाइड्स के बारे में। इन दोनों के बारे में पहले हम चर्चा कर लें। ये जो विसाइड आपको दिख रहा है ना, ये बगल में होते हैं, पास में होते, बगल में होते, ये विसाइड होते हैं, पास में या बगल में। इसी को कहते हैं नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, पास में या बगल में विसाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ जो विसाइड्स आपको दिखेगा, इसका साइन आता है अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, या फिर हम एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट बोलते हैं, या इन एडिशन टू भी बोलते हैं, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इसी को बोलते हैं। सब इसी का सेम सिनोनिम है। बिसाइड्स मैंने होते हैं अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब इसके अलावा। ठीक है, अतिरिक्त डेट मीन्स इसके अलावा, तो इसका सिनोनिम बराबर आपको देखने को मिलेगा। बिसाइड्स का सिनोनिम आएगा अपार्ट फ्रॉम, बराबर आएगा एक्सेप्ट, बराबर आ रहा है इन एडिशन टू, आते इसके अलावा या अतिरिक्त होते। ठीक है, जबकि बिसाइड बराबर नेक्स्ट टू होते, बगल में, पास। यहाँ बिसाइड नहीं आएगा बल्कि बिसाइड्स आएगा। करा लिखना मेरा शौक है, इसके अलावा, तब बिसाइड्स यूज, बिसाइड्स होगा। देख, लिखना मेरा शौक है, इसके अलावा, लिखना मेरे शौक है, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। आई हैड आइडियाज फॉर ए कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। मेरे पास विचार है, मेरे पास आइडिया था, विचार था, छोटी छोटी कहानियां लिखने का मेरे पास विचार था।
दैट नीडेड फर्दर थॉट, जिसमें अतिरिक्त सोचने की जरूरत था, इसमें ज्यादा से ज्यादा सोचने की जरूरत था। फर्दर के बारे में भी बात कर लेते हैं। फर्दर क्या है? आंसर तो आपका एक बन गया। फर्दर के बारे में बताते हैं, क्या यूज करेंगे फर्दर के बारे में। देखिए फर्दर दरअसल क्या होता है ना कि फार का कंपैरेटिव फॉर्म होता है। फार का कंपैरेटिव फॉर्म फर्दर। फर्दर सुपरलेटिव इसका होता है फारदेस्ट। फारदेस्ट इसका सुपरलेटिव होता है फर्देस्ट। ठीक है। फार का जो कंपैरेटिव फॉर्म होते हैं फार्दर होते हैं, फर्दर होते हैं। सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं फारदेस्ट और फर्देस्ट होते हैं। क्लियर? अब आप बताइए, जब ये सुपरलेटिव कंपैरेटिव है तो ये जो फार्दर आता है ये दूरी बतलाने के लिए अर्थ आएगा। फार ये दूरी बतलाने के लिए यूज करते हैं, जबकि फर्दर अतिरिक्त के अर्थ में यूज होता है। एडिशन के अर्थ में, एडिशनल के अर्थ में, एडिशनल एडिशनल के अर्थ में यूज होता है, अतिरिक्त के अर्थ में यूज करते हैं फर्दर। फर्दर के बाद दैन आता है, परंतु फर्दर के बाद दैन नहीं आता। ये दूरी बताएगा, ये अतिरिक्त के अर्थ में आएगा। वही कह रहा है कि लिखना मेरी शौक है, लिखना मेरा शौक है, उसके अलावा आई हैड आइडियाज फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरी। छोटी छोटी कहानियों को लिखना, 2 लाइन की कविताओं को लिखने का मेरे पास विचार था, जिसमें अतिरिक्त सोचने की आवश्यकता था, जिसमें अतिरिक्त सोचने की जरूरत था। फर्दर थॉट बोल रहा। नेक्स्ट आइए। सूनर हैड ही कम हिज कलीग्स में सहकर्मी ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। देखिए इसमें क्या आएगा। सूनर हैड ही कम, नियम कहता है सूनर हैड, कौन सा नियम? कुछ नहीं। नो सूनर आता है। नो सूनर, नो सूनर जैसे ही वाक्य के शुरू में आएगा इन्वर्जन होता है। नो सूनर जैसे ही वाक्य के शुरू में आएगा तो वाक्य इन्वर्जन होने। नो सूनर हैड ही कम, ही कम। लेकिन नियम कहता है कि जैसे ही नो सूनर आप लिख रहे हैं तो अगला सेंटेंस के पहले दैन होना अनिवार्य है, तो दैन लगा दो। फिर अगला सेंटेंस आपका स्टार्ट हो गया, हिज कलीग्स ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। गेट टुगेदर तो वही कह रहा है कि ये पूरा ऑप्शन एक में ही सारा सुधारना पड़ेगा, ये पूरे ऑप्शन एक में ही करेक्शन करना पड़ेगा। नो सूनर हैज ही कम देन, जैसे ही वो आया, माने उनको आते ही उनके साथियों ने संगठित कर लिया, सबको एकजुट कर लिया। तो ये सेंटेंस को एक और तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक करेक्शन करेंगे, क्योंकि देन हमें यहाँ इसलिए लगाना पड़ गया कि अगला सेंटेंस में हम यहाँ देन लगाते तो दो एरर बनता है, इसलिए हमें एक ही ऑप्शन में सारा कुछ करेक्शन करना पड़ा। अब इस सेंटेंस को हम चाहेंगे तो एज सुन एज से ही बना सकते हैं। बनाइए एज सुन एज। जब एज सुन एज से बनाएंगे तो दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। एज सुन एज ही केम कॉमा हिज कलीग्स, तब देन की कोई आवश्यकता नहीं है, तब देन की कोई आवश्यकता नहीं। हिज कलीग्स ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर, जैसे लिखा हुआ सबको लिख देंगे। यानी आप ऐसे सेंटेंस को आप चाहेंगे तो एज सुन एज से भी बना सकते हैं और नो सुनर से भी आप बना सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं। एज सुन एज से भी बना सकते हैं, नो सुनर से बना सकते हैं। एंजॉय क्रिया के बाद हम 2-3 विकल्प को लेके चलेंगे। या तो V4 चाहिए, या फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। एग्जामिनर थोड़ा चालाक होता है, इसलिए वो जानबूझकर लिखा है V4। आपको लग रहा होगा कि सर ड्यूरिंग V4 है, परंतु ड्यूरिंग आपका एक प्रीपोजिशन है, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है। और हमें एंजॉय क्रिया के बाद या तो V4 नहीं रहे तो ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब यहाँ ना तो ऑब्जेक्ट है, ना V4 है, ना ही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ आंसर आएगा आई एंजॉयड माई सेल्फ, यहाँ पुट करना पड़ेगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। ठीक है। एंजॉय क्रिया के बाद यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। टेन्योर माने होते हैं
वो शासन काल दरमियान होते हैं, टेन्योर। टर्न अप मैंने पहुंचना, इसके पहले मिला था टर्न डाउन। टर्न डाउन रिजेक्ट होते हैं, अस्वीकार करना। टर्न ओवर मिला था, टर्न ओवर पलटना, है ना। टर्न अप पहुंचना, टर्न डाउन रिजेक्ट करना, टर्न ओवर पलटना। तो आई वेटेड फॉर, वेट फॉर का साइन आते रहता है, वेट फॉर बराबर अवेट होता है, वेट फॉर बराबर अवेट। इसलिए हम कह सकते हैं कि अवेट के साथ फॉर नहीं लगता। प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, आई वेटेड फॉर यू, मैं आपका इंतजार किया, बट परंतु यू नेवर टर्न अप, पर आप कभी पहुंचे ही नहीं। राइट आंसर बिल्कुल सही है, डी राइट आंसर आएगा, 100% सही है। तो 4 वर्ष की अवस्था में ही अल्फाबेट सीख गया। अल्फाबेट क्या होते हैं पहले ये समझिए आप। अल्फाबेट आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, जब इसका यूज हम करेंगे वर्णमाला कर्म। अल्फाबेट जो होते वर्णमाला कर्म होते, तब ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम करेगा। जब ये वर्णमाला का अर्थ देगा तब इसमें अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर से प्लुरल बनाना गलत मानेंगे। परंतु एग्जामिनर तो जानबूझकर ऐसे सवाल को करेगा। अल्फाबेट्स पूछेगा, जब अल्फाबेट्स पूछेगा ये प्लुरल नाउन कहलाएगा। ये प्लुरल नाउन, इसका मतलब इसका अर्थ हो जाएगा भाषाएं, मतलब लैंग्वेजेस समझते होंगे, लैंग्वेजेज इसका साइन हो जाता है। अल्फाबेट आपका अनकाउंटेबल नाउन जिसका अर्थ होता है वर्णमाला क्रम, ABCDEFGHIJZ, ये आपका अल्फाबेट कहलाएगा। लेकिन यदि हम अल्फाबेट्स कहेंगे तो भाषाएं कहलाएगा, लैंग्वेजेज कहलाएगा। अब बताइए वह 4 वर्ष की ही उम्र में, एट द एज ऑफ 4, 4 वर्ष की अवस्था में भाषाएं सीख गया या फिर ABCD सीख गया? ABCD सीखा, अल्फाबेट सीखा। यस को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए 16। ही वॉज फॉर ऑल। देखिए फॉर ऑल क्या होता है? फॉर ऑल बराबर फॉर गुड बराबर फॉर एवर, सदा के लिए, हमेशा के लिए। फॉर और बराबर फॉर गुड बराबर फॉर एवर, ये दरअसल तीनों के तीनों एडवर्ब का काम करता है। हमेशा के लिए एडवर्ब का काम करता है, हमेशा, हमेशा के लिए। फॉर ऑल, फॉर गुड बराबर फॉर एवर, हमेशा के लिए। यहाँ यूज हो रहा है ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार, नहीं, इसका इस तरह से यूज आएगा, बी ऑल फॉर। बी ऑल फॉर मतलब होते हैं बराबर साइन आता है इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ, के पक्ष में। वी ऑल फॉर बराबर होता है इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, के पक्ष में। इन द गुड बुक्स ऑफ इसका फ्रेज होते हैं, इन द गुड बुक्स ऑफ, इन द गुड बुक्स ऑफ इसका फ्रेज भी होता है, मनपसंद या चहेता या के पक्ष में। तो बी ऑल फॉर या इन फेवर ऑफ होते, बी ऑल फॉर या इन फेवर ऑफ, के पक्ष में। अब बोलिए आप यहाँ क्या यूज करेंगे? ही वॉज फॉर ऑल नहीं, बल्कि यहाँ आंसर आएगा ही वॉज यानी बी फॉर्मेट, ऑल फॉर हो जाएगा, बी ऑल फॉर, के पक्ष में। ही वॉज ऑल फॉर सेलिंग द कार, वह कार बेचने के पक्ष में था, वह कार बेचने के पक्ष में था, और साइकिल खरीदने के पक्ष में थे। मतलब कार को बेचना चाहते थे और साइकिल खरीदना चाहते थे। क्लियर हो गया? बोलिए। कह रहा हमें अवश्य जाना चाहिए एंड कांग्रेचुलेट हिम, उसे उनकी शानदार सफलता पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए हमें अवश्य जानी चाहिए। कांग्रेचुलेट के बाद, सब्जेक्ट के बाद फॉर नहीं आता, ऑन प्रीपोजिशन आता है। कई एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। कांग्रेचुलेट, फेलिसिटेट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों के बाद हम ऑब्जेक्ट यानी समबडी का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, फिर समथिंग का यूज करेंगे, है ना। तो ये तीनों प्रीपोजिशन को आप ध्यान में रखेंगे।
कौन कौन सा? कॉन्ग्रेचुलेट, फेलिसिटेट, एक कॉम्प्लीमेंट के बाद आपको somebody आएगा, फिर आपको ऑन लगा के समथिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कह रहा वी मस्ट गो, हमें अवश्य जाना चाहिए और उन्हें उनकी शानदार सफलता पर धन्यवाद देनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेट, फेलिसिटेट, कॉम्प्लीमेंट के बाद somebody, फिर ऑन प्लस समथिंग आएगा। 4 के स्थान पर ऑन होगा। 18 किया था, सॉरी, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज, उन्होंने मुझे पहले ही मैसेज कर दिए थे। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी का यूज हम किसी भी टेंस के परफेक्ट में करते हैं। ऑलरेडी का यूज हम किसी भी टेंस के परफेक्ट में करते हैं। ऑलरेडी का यूज हम किसी भी टेंस के परफेक्ट में करते हैं। तो ही हैड ऑलरेडी सेंट मी, उन्होंने मुझे पहले ही मैसेज किया था। मैसेज आपका एक काउंटेबल नाउन है। नियम कहता है कि जहां जहां काउंटेबल नाउन सिंगुलर में आएगा वहां वहां हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। तो ही हैड ऑलरेडी सेंट मी अ मैसेज हो जाएगा, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, पहले ही मैसेज कर दिया। डैट मतलब कहने का अर्थ हुआ कि सिंगुलर कॉमन नाउन बिना डिटर्मिनार का यूज हो ही नहीं सकता है। सिंगुलर कॉमन नाउन बिना डिटर्मिनार का यूज हो ही नहीं सकता। छोटा सा एग्जांपल से लेके चलेंगे, ही इज बॉय, क्या आप इसको सही मानेंगे? गलत मानेंगे। इसका राइट आंसर आप लोग तुरंत बोलिएगा सर ही इज अ बॉय होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से आप जैसे आर्टिकल लगाते हैं, यानी सिंगुलर नाउन को देखकर आप आर्टिकल ये लगा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मैसेज आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, और जहां जहां सिंगुलर कॉमन नाउन आएगा वहां वहां ए आर्टिकल लगेगा। ठीक है, तो ही हैड ऑलरेडी सेंट मी अ मैसेज, उन्होंने मुझे पहले मैसेज किया था कि हिज अराइवल, उनकी आगमन किस दिन शेड्यूल तैयार किया गया? थर्सडे को तैयार शेड्यूल किया गया था, मतलब थर्सडे को आने वाला। शेड्यूल 4 होता है। ठीक है, 19 नंबर देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी, ये दोनों एक कंपाउंड नाउन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दोनों एक कंपाउंड नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। दोनों कंपाउंड नाउन है, इसलिए हम इसको कहेंगे सिंगुलर नाउन का काम करेगा। सिंगुलर नाउन का काम करेगा, कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का काम करेगा जो सिंगुलर होता है। जैसे यूज करते हैं ब्रेड एंड बटर, यूज करते हैं ना, स्लो एंड स्टडी यूज करते हैं हम लोग। तो ये सभी जो हम यूज करते हैं, राइस एंड करी, ये आपका कंपाउंड नाउन कहलाता है। भले आपको दिख रहा है कि एंड से दो नाउन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आपका कंपाउंड नाउन कहलाएगा और कंपाउंड ऐसा सिंगुलर का काम करेगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी, एक हो गया कंपाउंड नाउन, एंड ये अब दो नाउन को जोड़ रहा। जब ये कंपाउंड नाउन है तो कह रहा विज्ञान और तकनीकी और उनकी नतीजा, फॉल आउट्स मीन्स होते हैं नतीजा, परिणाम होते हैं फॉल आउट्स, नतीजा या परिणाम को कहते हैं फॉल आउट्स। तो देखिए जब ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दोनों आपका कंपाउंड सिंगुलर नाउन है, तब तो सिंगुलर नाउन के अनुसार आपको डियर नहीं ईट्स होनी चाहिए, ईट्स होनी चाहिए, यहाँ ईट्स होनी चाहिए। क्योंकि जब ये आपको विज्ञान और तकनीकी, स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, ये सभी आपका कंपाउंड नाउन बन के सिंगुलर सब्जेक्ट काम करेगा, तो सिंगुलर आएगा तो पॉसेसिव भी तो सिंगुलर लेगा। तो डियर नहीं बल्कि इट्स आएगा। विज्ञान और तकनीकी और उनकी नतीजा डोंट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन कल्चर को पूरा नहीं करते। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। नेक्स्ट, क्रोधित पक्षी, एंग्री बर्ड हुआ, क्रोधित पक्षी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब में आएगा। जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, ऑप्शन 1 आएगा। द एंग्री बर्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होगा, फ्लैप्स होना चाहिए, हर विंग्स। क्रोधित पक्षी क्या होता है? फड़फड़ाते हैं, अपने डायना के सहारा ऐसे फड़फड़ाते हैं। फ्लाइज अ शॉट, कुछ दूरी तक उड़ते हैं और वापस चलाते हैं, एंड रिटर्न्स। देखो लिखा हुआ सब्जेक्ट है, वर्ब है सिंगुलर, वर्ब है सिंगुलर, फिर वर्ब आपका सिंगुलर है, इसका मतलब हुआ कि फ्लैप्स होनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इट टुक हर लॉन्ग टाइम, इट टुक हर लॉन्ग टाइम, वक्त लगेगा, लंबा वक्त लगेगा, टू गेट ऑफ,
द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की मृत्यु से उभरने के लिए, अपने पति की मृत्यु से उभरने के लिए तो किसी विपत्ति पर काबू पाना, किसी मुसीबत पर काबू पाना गेट ओवर होता है। गेट ओवर, किसी मुसीबत या किसी परेशानी पर या किसी प्रकार से प्रलय आ जाए या किसी प्रकार की आपदा पर उभरने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए गेट ओवर का प्रयोग करते हैं। गेट ऑफ तो होते हैं उतरना, गेट ऑफ उतरना। ट्रेन पर हम चढ़े, ट्रेन पर से हम उतरेंगे तो गेट ऑफ कहलाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई सवारी हम कर रहे हैं, वहां से उतरेंगे तो गेट ऑफ कहलाएगा। गेट ऑफ मैंने उतरना होता है। गेट ओवर कहलाएगा किसी सदमे से उबरना, गेट ओवर। चुप रहना ही बेहतर है देन टू स्पीक इन एंगर, क्रोध में बोलने से बजाय चुप रहना बेहतर है। यहाँ दैन आपको दिख रहा है, दैन का काम है समान शब्द को जोड़ना, समान शब्दों में कंपैरिजन कराना। था टू बी साइलेंट, टू स्पीक, सही है भाई। पीछे 2+V1 तो पीछे 2+V1। जब कंपैरेटिव फॉर्म का इस्तेमाल किया गया तो यहाँ वेस्ट कैसे आएगा, बेटर होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। इट इज बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, क्रोध में बोलने से बेहतर है शांत रहे, चुपचाप रहिए। डिसगस्टेड एडजेक्टिव का काम करेगा, नाराजगी प्रकट करने वाला, नाराजगी। डिसगस्टेड एडजेक्टिव है। जब डिसगस्टेड आपका एडजेक्टिव है तो इसके बाद विथ आएगा, विथ समबडी, फॉर समथिंग होता है, फॉर समथिंग विथ समबडी। तो हिज फादर इज डिसगस्टेड, अगेंस्ट नहीं आएगा, विथ आएगा। उनके पिता उनसे नाराज है, उनके पिता उनसे नाराज है। फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक, जो शराब का लत लग गया, ड्रिंक का लत लग गया, उससे, उसको लेकर उसके पिता उससे नाराज है। क्लियर हो गया? करा बट फॉर, बट फॉर जो होता है ना विदाउट का सिनोनिम होते हैं। बट फॉर ये विदाउट का साइनो आता है, विदाउट का साइनो आता है, ठीक है। बट फॉर विदाउट का साइनो आता है। बट फॉर योर इलनेस, इसका मतलब हुआ ये सेंटेंस जो आपको दिखाएंगे ना हम रूबरू, तो ये सब कन्फर्म है कि इफ का साइनो आएगा, इफ का सेंटेंस निकल कर बाहर आएगा। दिखाई देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो सेंटेंस आता है इफ का सिनोनिम बन के आता है। देखिए हम दिखाते हैं इस सेंटेंस को, इस तरह शब्द देखिएगा। करा इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ you had not, if you had not been ill, दूसरा सेंटेंस वुड हैव प्लस V3 आएगा, would have secured, बाकी जैसे वैसे हम लिखले चल जाते, छोड़ देते हैं, बाकी आगे समझ जाइए, लिखा हुआ है, स्पेस कम रहने के कारण। तो इफ के बाद हम एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पास्ट परफेक्ट को नेगेटिव लिखा गया, दूसरा सेंटेंस में कन्फर्म है कि वुड हैव आएगा। अब ऐसे सेंटेंस को एक और नियम लिखने का है, हैड को बाहर लाइए। जब हैड को हम बाहर यूज करेंगे तो कन्फर्म में लिखेंगे हैड यू नॉट बीन, हैड यू नॉट बीन इल, ठीक है। अगला सेंटेंस जैसे लिखा हुआ, दूसरा सेंटेंस आपको वुड हैव प्लस V3 आएगा, तो वुड हैव प्लस V3 आपको लिखना पड़ेगा, सिक्योर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा नियम हम यूज करेंगे, इफ इट वर नॉट फॉर योर इलनेस, फॉर योर इलनेस। अब योर हम यूज कर रहे हैं तो इसको नाउन में कन्वर्ट करिए, अगला सेंटेंस आपको रूबरू मिलेगा। कंजक्शन आप मेरे यहाँ पढ़े होंगे तो मैं जरूर ये सब सिखाए होंगे, अगला सेंटेंस रूबरू रहेगा। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ भी हम वर को बाहर लिखेंगे, लिखा जाएगा वर इट्स नॉट फॉर योर इलनेस, सेकेंड सेंटेंस आपको रूबरू दिखेगा, वुड हैव, जैसे लिखा हुआ आप लिख देंगे। अब यहाँ से प्रोसेस हम लोग का शुरू हो जाता है। नियम कहता है कि इफ इट वर नॉट फॉर
यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये आपका बट 4 का साइनो आता है ना। बट 4 का साइनो है, बट 4 का रूबरू सिनोनिम है। बट फॉर योर इलनेस, आप कंजक्शन निकालिएगा तो आपको मेरा रूबरू क्वेश्चन मिलेगा। यूड हैव, और ज्यादा जानकारी के लिए आप ग्रामर बैच जरूर ज्वाइन कर लें, आपको डीपली में सारा कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ बट 4 का साइन आता है विदाउट, विदाउट आता है, विदाउट योर इलनेस, योर इलनेस you would have secured, जैसे लिखा हुआ छाप देंगे। तो ये आपके एग्जामिनर जो है ये क्वेश्चन को ज्यादा पूछ रहा है, ये सवाल आपसे पूछा गया बट फॉर, आप गौर से मिलाइए देखिए, बट फॉर योर इलनेस, योर इलनेस। अगला सेंटेंस देखिए, यू वुड हैव, तो यू वुड हैव प्लस V3 दिख गया। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस हम रीराइट करके लाए हैं वो इफ के बाद पास्ट परफेक्ट नेगेटिव होनी चाहिए। यदि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट और नेगेटिव में रहे तो अगला सेंटेंस वुड हैव प्लस V3, और ऐसे सेंटेंस को रीराइट करते 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 आपको लास्ट में मिलेगा बट फॉर, या विदाउट मिलेगा, या इफ इट वर नॉट फॉर मिलेगा, क्योंकि ये सेम साइन होते हैं। इफ इट वर नॉट का सेम साइन बट फॉर आता है। हिंदी करेंगे, यदि आप बीमार नहीं होते, यदि आप बीमार नहीं होते, बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हर हाल में हमें किसका इस्तेमाल, द का प्रयोग करना पड़ता है, यानी राइट आंसर सी होगा। इसका रीराइट जल्दी से बना लेंगे पूरा, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में लिख लेना। टेस्ट लाइक दिस वन, इसकी भांति एक टेस्ट, इसकी भांति एक जांच, इज टू डिफिकल्ट फॉर वीक पीपल्स, कमजोर विद्यार्थियों के लिए टफ है ना। T-O-O-2, 2 प्लस एडजेक्टिव, 2 प्लस एडजेक्टिव के बाद जो हम लोग का प्रोसेस चलता है वो डबल प्रोसेस में आता है। यदि पीछे वर्ब रहेगा तो 2 प्लस V1 लगाएंगे, यदि नाउन रहेगा तो 4 लगा दो। रिमूव 2 आपको सिखाते रहते हैं बराबर, है ना। T-O-O-2 प्लस एडजेक्टिव, 2 प्लस एडजेक्टिव, पीछे वर्ब आएगा तो 2 प्लस V1, नाउन आएगा तो 4 लगा दो। अब देखिए, टेस्ट लाइक दिस वन, इसकी भांति एक टेस्ट, इज टू डिफिकल्ट फॉर वीक पीपल्स, कमजोर शिष्यों के लिए, कमजोर बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही है, 100% सही है, तो राइट आंसर डी आएगा, राइट आंसर डी आएगा, बिल्कुल सी, डी सही है। बोले किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में डाउट? हाँ, कल जो सिखा रहे थे एक क्वेश्चन, आप उस पर, हम एक विद्यार्थी मनीष कुमार ही लिखा था, जो हमको याद दिलाए थे कि सर यहाँ पे आपका छूट गया, एट ए लॉस होनी चाहिए। कल हम इम्प्रूवमेंट पढ़ा रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन आप सुधार लेंगे, कौन क्वेश्चन नंबर हो हमें याद नहीं, एट ए लॉस होगा, कंफ्यूज्ड होता है, कंफ्यूज्ड, घबराया हुआ या परप्लेक्स्ड होते हैं, परप्लेक्स्ड होते। कल एक क्वेश्चन पढ़ा रहे थे इम्प्रूवमेंट में, जो गलती हो गया था, एट लॉस हम सही कर दिए थे, एट ए लॉस होनी चाहिए, बी एट ए लॉस, बी एट ए लॉस का साइन आता है, बी कंफ्यूज्ड, बी परप्लेक्स्ड होते, घबराया हुआ या घबरा जाना। कल इम्प्रूवमेंट का एक क्वेश्चन था जिसको आप करेक्शन सही कर लेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन था कल का, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन नंबर 14, जो आप करेक्शन सही करेंगे। गलती हो गया था तो गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हूँ, चलिए गलती होता है कभी कभी। तो बी एट ए लॉस, बी एट ए लॉस का साइन, बी कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। ठीक इसी तरह से आप ध्यान दीजिए, और आज भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में आप शेयर करें, ताकि हमें अपने आप पर इसे इम्प्रूव करने की, हमें हमेशा नयापन आवे, हमेशा हमें इम्प्रूव करने की जागरूकता मिले। तो इस चीज़ को आप फॉलो करिए, कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्रश्न करिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें जरूर आप क्वेश्चन करिए।